मेरी दो बेटियां हैं, मगर दोनों की आदत में जमीन आसमान का अंतर है। एक बेटी नरम दिल है, हर किसी के काम आने वाली डरपोक, डरी सहमी सहमी सी, बड़े छोटों की इज्जत करने वाली क्या खूबी नहीं है मेरी बड़ी बेटी आंचल में। और दूसरी बेटी दीपिका महफिलों की जान बदतमीज थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपनी बेटी को इन शब्दों से क्यों पुकार रही हूँ, आखिर किस तरह की माँ हूँ मैं। हाँ, दीपिका को मैं इन्हीं शब्दों से पुकारूंगी, क्योंकि दीपिका ने मेरी बड़ी बेटी आंचल की जिंदगी बर्बाद कर दी। सगी बहन होते हुए भी अपनी बहन की दुश्मन निकली। जब दोनों छोटी थी तो काश मैं उसे तभी पहचान लेती कि दीपिका के दिल में अपनी बहन के लिए नफरत है। बचपन में बच्चियों के पापा दोनों बच्चों के लिए गुड़िया लेकर आए तो काले बाल वाली गुड़िया दीपिका ने पसंद की और सफेद बाल वाली गुड़िया आंचल ने। 2 दिन बाद दीपिका ने जिद करना शुरू कर दी, कहने लगी कि उसे सफेद बालों वाली गुड़िया चाहिए। हम दोनों ने उसे बहुत समझाया कि खुद उसने काले बालों वाली गुड़िया पसंद की है, मगर उसने खूब रो रो कर शोर मचाया कि उसे सफेद बालों वाली गुड़िया ही चाहिए। मेरी रहमदिल आंचल ने उसे सफेद बालों वाली गुड़िया दे दी और काले बालों वाली गुड़िया ले ली। और 2 दिन के बाद देखा कि काले बालों वाली गुड़िया के बाल कटे हुए हैं और उसकी टांग और हाथ टूटे हुए हैं और आंचल खामोशी से आंसू बहा रही थी। और दूसरी तरफ दीपिका आराम से अपनी गुड़िया से खेल रही थी। मेरे पूछने पर आंचल ने रोते हुए बताया कि दीपिका ने उससे कहा है कि आंचल दीदी, आइंदा याद रखना, अगर मैं कोई चीज पसंद कर लूं तो वे आप मुझे खुद ही दे दिया करो, वरना मैं उसका भी यही हश्र करूंगी जो इस गुड़िया का किया है। हर खिलौने पर दीपिका सबसे पहले कब्जा कर लेती। अगर आंचल को भूख लगी होती तो भी दीपिका सबसे पहले खुद खाने को मांगती और हम उसे छोटी समझकर उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर देते। आंचल बहुत समझदार बच्ची थी और दीपिका की शिकायत भी नहीं करती थी, बल्कि आंसू भरी आंखों से दीपिका को छोटी समझकर हर चीज उसे दे देती थी और आंचल खामोशी से एक कोने में बैठ जाती। अगर कभी कभी ऐसा चांस हो जाता कि दोनों के एक जैसे कपड़े हम खरीद कर ले आए हैं तो कुछ दिन बाद आंचल के कपड़े जगह जगह से कटे हुए मिलते। जब दीपिका से पूछा जाता कि बेटा आपने ऐसा क्यों किया, तो वे चिल्लाकर कहती, मामा जो चीज मुझे पसंद हो वह कोई दूसरा नहीं ले सकता, मगर मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती। परेशान होकर मैं दीपिका को समझाती, मगर उसकी समझ में कोई बात नहीं आती थी। वक्त गुजरता रहा और मेरी दोनों बेटियां जवान हो गई। दोनों ही बहुत खूबसूरत और समझदार थी, मगर दोनों के मिजाज बहुत ही अलग अलग थे। घर में दौलत की कमी नहीं थी और बेटियां भी काबिल थी। जल्द ही दोनों के लिए रिश्ते आ गए। खैर, वे रिश्ते तय हो गए। राजीव मेरी बड़ी बेटी आंचल के लिए और मोहन दीपिका के लिए पसंद कर लिया गया। वे दोनों बहुत खुश थी और हम भी ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रहे थे। राजीव के घर वालों को शादी की बहुत जल्दी थी, इसीलिए हमने भी यही बेहतर समझा और आंचल की शादी तय करके उसे रुखसत कर दी। आंचल का ससुराल बहुत अच्छा था। वो जब भी अपने माँ बाप से मिलने आती तो खुशी और सुकून उसके चेहरे पर साफ नजर आता। मैं भी बहुत खुश होती। हर माँ की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी अपनी ससुराल में खुश रहे। 2 महीने गुजर गए कि अचानक राजीव के मोबाइल पर रोंग कॉल्स, SMS आने लगे। कोई लड़की है जिसे उसके ऑफिस में जाने और ऑफिस से निकलने तक की खबर है, यहाँ तक कि उसके कपड़ों का रंग तक भी बता देती है और वे कहती है कि वे राजीव को बहुत चाहती है। राजीव ने आंचल को बताया कि पता नहीं कौन है जिसको मेरी पल पल की खबर है। राजीव सारी कॉल्स इग्नोर कर देता और उसने आंचल को तमाम हालात से आगाह किया और उससे कहा कि फोन मत उठाना। आंचल को परेशानी से बचाने के लिए खुद परेशानी जाहिर न की। इधर आंचल की शादी के बाद दीपिका बिल्कुल बदल गई थी। वे हर दूसरे दिन फोन करके आंचल को अपने माँ बाप के घर बुलाने की जिद करती। आंचल अपनी सादगी की बदौलत बहन की मोहब्बत तस्वर करती और सबसे मिलने चली आती कि देर आए दुरुस्त आए, बहन की मोहब्बत तो जागी। आंचल जब भी मायके आती तो दीपिका सब कुछ छोड़कर उसके पास बैठ जाती और हर बात पूछती कि आंचल दीदी तुम सारा दिन क्या करती हो, राजू जीजू क्या पसंद करते हैं और वे अपना सारा दिन कैसे गुजारते हैं। आंचल बहन की मोहब्बत समझकर हर बात का जवाब देती रहती
कुछ दिनों के बाद आंचल घर नहीं आई तो दीपिका ने फोन किया कि आंचल दीदी इतने दिनों से क्यों नहीं आई। आंचल ने अपनी तबीयत खराब होने का बताया। कहा अगर वे नहीं आ सकती तो दीपिका खुद उसके घर मिलने आ जाएगी। दीपिका ने अपनी माँ से आंचल के घर जाने की जिद की तो दीपिका की माँ ने उसे जाने को कह दिया। राजीव के घर वाले कहीं बाहर रहते थे। राजीव जॉब की वजह से दिल्ली में था। राजीव के घर में सिर्फ राजीव और आंचल थी और बस एक मौसी थी। राजीव के पास रोंग कॉल का सिलसिला अभी तक जारी था। जब राजीव आने वाला होता तो दीपिका आंचल को नींद की गोलियां देकर ही सुला देती और फिर दीपिका राजीव को खाना देने के बाद लंबी लंबी बातें करने बैठ जाती। वे पहले भी महफिल की जान थी। उसकी महफिल में कोई बोर हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दीपिका आंचल के घर आते ही सारा काम अपने हाथों में ले लेती। आंचल अपनी खराब तबीयत और सादगी की वजह से राजीव को वो कंपनी भी नहीं दे पाती थी जो अब राजीव दीपिका की संगत में गुजर रहा था। राजीव का दिल दीपिका की तरफ खींचने लगा था। दूसरी तरफ आंचल सोचने लगी कि क्या वजह है कि जब भी राजीव के आने का वक्त होता है उसको गहरी नींद आ जाती है और वे सो जाती है और अगले दिन दोपहर को ही उसकी आंखें खुलती है। आखिर क्यों? एक दिन दीपिका दूध के साथ दवाई लाई और कहा कि दीदी ये खा लो। मैंने दवाई लेकर रख दी और कहा बाद में खा लूंगी। आंखें बंद करके जानबूझकर सोने का नाटक किया ताकि दीपिका को लगे कि वे दवाई खाकर सो चुकी है। उस दिन आंचल को नींद न आई। वे आंखें बंद करके लेट गई। देखा कि राजीव आया और कपड़े बदलकर नीचे चला गया और उसके बाद बहुत देर तक राजीव और दीपिका के हंसने की आवाज उसको परेशान करती रही। वह तो उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। फिर अचानक उसे लगा कि अब खामोशी सी छा गई है और राजीव की भी आवाज नहीं आ रही है। वह उठी और आहिस्ता से हॉल की तरफ गई। हॉल खाली था मगर दीपिका के कमरे की लाइट चल रही थी। वे दीपिका के कमरे की तरफ गई और खुली खिड़की से दीपिका के कमरे की तरफ देखा तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वे हक्की बक्की रह गई और सोच में डूब गई कि काश उसने दीपिका को अपने घर ना बुलाया होता तो आज ये सब कुछ भी ना देखना पड़ता। वे अपने आप को संभालते हुए फौरन अपने कमरे में आई और फैसला किया कि वे दीपिका को फौरन अपने घर भिजवा देगी और अपना घर बचाएगी। राजीव के ऑफिस जाने के बाद उसने दीपिका से कहा कि अब मैं ठीक हूँ। मेरा मतलब अब तुम मम्मी पापा के पास चली जाओ। दीपिका बहुत हैरान हुई और बोली कि दीदी अभी आपकी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, अकेली किस तरह रहोगी। आंचल ने उससे साफ साफ शब्दों में बात करने का फैसला कर लिया था तो उसने दीपिका से कहा कि अपना गंदा नाटक बंद करो और दफा हो जाओ मेरे घर से। दीपिका ने बेबाक लहजे में बात करते हुए अपनी बहन से कहा कि अगर तुझे सब कुछ मालूम हो गया है तो तू फौरन राजीव से तलाक ले ले क्योंकि राजीव दीपिका को पसंद करता है। ये सुनकर आंचल ने दीपिका से कहा अपनी बकवास बंद करो। मैं हमेशा खामोश रही तुम्हारी गलत हरकतों पर, लेकिन अब ये मेरे पति का मसला है। मैं मम्मी को सब बता दूंगी। आंचल का गुस्से से बुरा हाल था। फिर दीपिका ने आंचल से कहा दीदी तुम माँ को बताने की लायक रहोगी तब ना। और उसके बाद दीपिका ने अपनी बहन आंचल को सीढ़ी से धक्का देकर गिरा दिया और कहा तुम्हारा पति राजीव गोरा और खूबसूरत है जबकि मेरे होने वाला पति शक्लो सूरत में इतना खूबसूरत नहीं है, इसीलिए मैं राजीव को हासिल करके रहूंगी। ये कहकर उसके बाद दीपिका ने अपनी बहन आंचल को सीढ़ी से धक्का देकर गिरा दिया। आंचल की आंखें 3 दिन बाद खुली और पता चला कि वे पिछले 3 दिन से अस्पताल में हैं। उसकी टांग टूट गई थी और कमर पर काफी चोट आई थी। उसकी टांग का ऑपरेशन हो चुका था। इसके पास उसकी माँ बैठी थी, परेशान हाल और उदास, जिसको हालात का भी ना पता था। आंचल ने होश में आने के बाद सारी बात माँ को बता दी। ये सब सुनने के बाद उसकी माँ भी आंसू बहाती रही। राजीव ने आंचल की माँ को तलाक के कागजात थमा दिए और दीपिका ने भी अपने मंगेतर मोहन से मंगनी तोड़ दी और घर से भागकर राजीव से शादी कर ली। जब ये खबर आंचल की माँ ने आंचल को सुनाई तो ये सुनते ही वे बेहोश हो गई और डॉक्टर ने बताया कि वे कोमा में चली गई है। वे ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई जो उसकी बहन ने उसके साथ किया था।
आज उस बात को 3 साल हो गए हैं। अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और मैंने उसकी दूसरी शादी करा दी और वे अब अपने पति के साथ बहुत खुश है। मैं दीपिका और राजीव के बारे में कुछ भी नहीं जानती कि वे कहाँ हैं और किस हाल में हैं। मैं माँ हूँ, उसे बद्दुआ भी नहीं दे सकती, इसीलिए कि एक बेटी को तो पहले भी उसकी बहन ने तबाह कर दिया था और दूसरी बेटी को मैं बद्दुआ देकर बर्बाद नहीं कर सकती। मेरा सभी के लिए बस यही संदेश है कि अपनी औलाद की नाजायज ख्वाहिश को पूरा करने में दूसरी औलाद को नजरअंदाज न करे। छोटे हर चीज को अपना हक समझकर लूट ले जाते हैं। मेरी दीपिका के लिए दुआ करे कि वे जहाँ कहीं भी हो, ऊपर वाला उसे नेक रास्ता दिखाए, वे ऐसे काम को छोड़ दे और वे उस ईश्वर से अपने किए की माफी मांग ले। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।